इधर अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कयासों का बाजार गर्म है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मर्डर को लेकर बड़ी प्लानिंग की गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल ये हैरान करने वाली बात थी कि एक तरफ अतीक, अशरफ और उनके पीछे पुलिस और सामने मीडिया। ये निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात है कि कैसे कोई शातिर इन दोनों के बीच में, कहीं पुलिस और मीडिया के बीच में कैसे आ गया और उसने वहीं पर दोनों को ढेर कर दिया, दोनों की हत्या हो गई। तीनों आरोपियों को उसी वक्त पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ इस बात की चल रही है कि आखिर वो हैं कौन, उनका किस तरीके का कनेक्शन है। क्या जो बात सामने आ रही थी अतीक और अशरफ का कि उनके हथियारों को लेकर के पाकिस्तान से कनेक्शन रहे हैं और किस तरह से ड्रोन से वो पंजाब हथियार लाए जाते थे और उसके बाद वो हथियार अतीक और अशरफ इनके गैंग तक आया करता था। इन सब चीज़ों को लेकर के एक बात ये चल रही है, एक थ्योरी ये चल रही है कि कहीं ना कहीं अशरफ और अतीक से उनके नाम ना खुल जाते, इसलिए ये इनको सुपारी दी गई और बिना देरी किए अशरफ और अतीक को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। दूसरी बात ये चल रही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा गैंगवार हो सकता है जिसकी ये आमने सामने भिड़ंत थी और इन तीन जो लड़के थे इनको इस्तेमाल किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात ये चल रही है कि कोई व्यक्तिगत रंजिश तो ऐसी नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर थी। ये सिर्फ आधे एक घंटे की कहानी नहीं हो सकती है, ये एक दो दिन का कम से कम रेकी किया गया है। उसने हालात को देखा और ये भी लगभग समझ लिया कि शायद उसे आगे वक्त नहीं मिलेगा और किसी तरीके के और वक्त ना मिलते हुए देखते हुए उसने हॉस्पिटल, जो कि रिमांड के वक्त पे एक नियम बना होता है कि मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद फिर वापस उनको कस्टडी में ली जाती है, उनको जेल भेजा जाता है। ऐसे में वही मौका पाते ही गोली मार दी। ये जो हत्या हुई है अशरफ और अतीक की, ये ऐसे सामान्य सी नहीं है जैसे दिख रही है। इसके पीछे और भी कई कहानियां होंगी। इसलिए हमें प्रशांत कुमार, जो कि डीजी स्पेशल हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियली जो कहेंगे वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, अकाउंटेबिलिटी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से कल हमने हत्या देखी है, सभी लोग रिमांड के वक्त जो सवाल जवाब चल रहे थे, उसके बाद लगभग सभी, अगर हम कहें सारे मीडिया वाले बड़े निश्चित हो चुके थे, क्योंकि उसके बाद एक फॉर्मेलिटी होती है, जाकर के हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप होता है और उसके बाद इन्हें पुलिस कस्टडी में लॉकअप में डाल दिया जाता है और फिर अगले दिन ये सवाल जवाब होते हैं। लेकिन जैसे ही वो मेडिकल चेकअप के बाहर आते हैं, मीडिया से कुछ बात करते हैं और विद इन मिनट कह लीजिए, उसी टाइम कनपट्टी पे गोली लगती है और मार दी जाते हैं, हत्या कर दी जाती है। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली घटना रही। और पुलिस भी जो साथ में थे, अगर हम वीडियो में देखें तो बिल्कुल चौंक जाते हैं, वो बिल्कुल वो खुद डरे से और एकदम से समझ नहीं पाते हैं। और इधर दूसरी तरफ मीडिया का भी वही हाल था। सारे लोग आपाधापी थी वहाँ पर कि आखिर दो ऐसे माफिया जिनको लेकर के एक बड़ी साजिश उमेश पाल हत्याकांड में मानी जा रही थी, हथियारों से उनके कनेक्शन आ रहे थे। जैसे जैसे इस उमेश पाल हत्याकांड में उनके कहीं ना कहीं भूमिका को एक साफ सुथरा, कहीं उनके रोल को देखा जा रहा था और जैसे जैसे वो आर्म्स एमुनेशंस और पाकिस्तान के लिंक में फंसते नजर आ रहे थे, ऐसे बीच में हत्या कर देने का साफ मतलब है कि किसी को बचाना और किसी को छिपाना। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से हत्या की, इसका मतलब है कि उनके पास समय नहीं था। अब वो समय किस बात का नहीं था? क्या रिमांड खत्म हो जाने के बाद इस तरह की कोई घटना का यहाँ पर कोई कहा जाए कि करना असंभव हो जाता, कठिनाई हो जाती, या फिर जिस किसी ने भी इनको इस्तेमाल किया उसने सिर्फ कल का ही वक्त दिया था और इससे पहले क्या प्लानिंग हुई थी? ये 3-4 बिंदु हैं जिसमें निश्चित तौर पे देखना पड़ेगा कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड के साथ इसका क्या जुड़ाव हो सकता है।